कहते हैं जो काम आसान है उसे तो सब कर लेते हैं, लेकिन जिससे कोई ना कर सके उसे कुछ सरफिरे और जिद्दी लोग पूरा करते हैं। इन्हीं में से एक शख्स हैं इस सदी का सबसे क्रांतिकारी कहे जाने वाली एलोन मस्क। इनकी कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जिस तरह मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का तड़का लगाकर सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपका ठंडा दिल कुछ करने की जलवा लेकर अपनी कामयाबी के सफर पर निकल जाएगा। एलोन मस्क की जीवन कथा की बात करें तो इनकी जिंदगी की हर पल का सक्सेस एक अलग ही नजारा बयान करेगा। ये कहानी है कुछ क्रिएटिव सोचने की, उसे पाने के लिए प्रयास करने की, उसमें सफल होने की, फिर गिरने की, संभलने की, ठोकरे खाने की, पूरी तरह बर्बाद होने की और फिर आखिरी प्रयास से पूरी दुनिया के होश उड़ाने की। जी हाँ, हमारे इस लेजेंडरी की कहानी कुछ ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग किस्सों से कूट कूट कर भरी हुई है। और यकीन करना, आज की इस छोटे से वीडियो में कामयाबी के ऐसे ऐसे राज खुलने वाले हैं जो शायद आपकी किस्मत चमका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक स्टार्टिंग वीडियो 28 जून 1971 को एक अफ्रीकन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है एलोन मस्क। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है, और जानते भी कैसे, इन्होंने फ्यूचर थोड़ी ना देखा था, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर फ्यूचर देखने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भला कोई आदमी फ्यूचर कैसे देख सकता है, तो इसका जवाब भी आपको कहानी में मिल जाएगा कि उन्होंने बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। जहां दूसरे बच्चे पढ़ने से बचने के लिए बहाने खोजते, एलोन पढ़ने का नए नए तरीके खोजता। इन्होंने लगभग 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ डाली जो कि एक एवरेज इंसान पूरे जिंदगी में नहीं पढ़ पाता। हर दिन 14 से 15 घंटे लगातार पढ़ते रहते। इसका माता पिता बताते हैं कि बचपन के दिनों में जब इन्होंने अपने कमरों में किताबों से लेपटे होते और उस वक्त जब भी उनके माता पिता उन्हें आवाज लगाते तो वो उनकी आवाज तक नहीं सुनते। उन्हें ऐसा लगा कि एलोन की कान खराब हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने उनके कान की ऑपरेशन कराया, लेकिन समस्या फिर भी ठीक नहीं हुई। और बाद में पता चला असल में समस्या एलोन के कान में नहीं थी, बल्कि उसकी तगड़ी फोकस के थी। यानी कि किसी भी चीज में वो एक बार फूल जाती तो उसे कौन आवाज दे रहा है या उसके बगल में क्या हो रहा है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ। एलोन बचपन से ही बहुत ही होशियार थे। बढ़ती उम्र के साथ इसको कंप्यूटर से बड़ा लगाव हो गया। उसका क्यूरियोसिटी लेवल एक एवरेज इंसान से कई गुना ज्यादा था। कंप्यूटर के इसी लगाव के दौरान उन्होंने मेंच 12 साल की उम्र में अपने कंप्यूटर में एक ब्लास्टर नाम का गेम बनाया और उसे $500 में एक कंपनी को सेल भी कर दिया। बल ये सब तो उनके बचपन के वो किस्सा है जो ये दर्शाते हैं कि अगर हमारे जीवन का बेस सही हो तो हमारी आगे की जिंदगी सक्सेसफुल तरीके से बीतेगी, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वह बड़े यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद इन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और इसको कंप्लीट करने के बाद वो अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। लेकिन वहां जाने के बाद अब उसके पेरेंट्स ने जवाब दे दिया था। स्टार्टअप के प्रति जो उसका पेरेंट्स था वो आप जवाब दे चुका था, इसलिए सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया और अपने बिजनेस करियर की तरफ आगे बढ़ाई। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सबसे पहले प्रोजेक्ट पर काम किया, डेट वॉज गिफ्ट, जो कि एक टेलीफोन एक कंपनी बनकर सामने आई। आगे चलकर 1999 में भी ये कंपनी भी एक बहुत ही हाई मार्केट वैल्यू में सेल हुई, जिससे एलोन को $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। उसी साल एलोन ने X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की और बहुत ही जल्दी उनकी ये कंपनी बहुत ही सफल रही। और आगे चलकर X.com कोई कॉम्पिटिटिव नाम के कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिससे ये बन गई पहली ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी पेपल, जिसकी वैल्यू हो गई करीब $1.5 मिलियन। यंग और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बोर्ड ऑन डायरेक्टर ने एलोन को बाहर कर दिया। मगर एलोन को जो ये शेयर्स पेपर में लगे थे उनके बदले उसे $165 मिलियन मिली। इन्होंने अभी एक बहुत ही वेल सीन पर्सनल बन चुकी थी, वो भी महज इतनी छोटी सी उम्र में। उसके पास कुछ सालों के अंदर ही इतना पैसा आ चुका था कि अगर वो सारी उम्र भी शौक से पैसे उड़ाते हैं तब भी खत्म नहीं होते। मगर जैसा कि एलोन अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो पैसे को सिर्फ एक टूल, एक जरिया समझते हैं जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करता है, और उन्हें ज्यादा मटेरियलिस्टों की शौक भी नहीं है। वो बस मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और अपने मिशन को अंजाम देते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एलोन के पास $150 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति हो चुकी थी। उन्हें स्पेस ट्रेवल का बड़ा शौक था, मगर अब तक उनके ऑब्जर्वेशन में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने रॉकेट को स्पेस में भेजने की सोची, एक ऐसा रॉकेट जो रिजवेल्स हो, जो स्पेस में जाए और वापस जमीन पर आ जाए। लेकिन ये काम सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। सबका यही कहना था कि ऐसा रॉकेट बनाना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो आप एलोन मस्क के बारे में क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।